मामा जी जी बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा जरा आप, बड़ा टैलेंट है इसमें। आज मैंने 1.5 घंटे इसका खेल देखा और एक लम्हे के लिए भी बोर नहीं हुआ। हाँ भी बेदार, मुझसे भी लोग बहुत कहते हैं कि छोटू में बड़ा पोटेंशियल है और मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। अफरोज़ को तो आप क्रिकेट खेलने देते नहीं थे, हालांकि वो फर्स्ट क्लास में क्रिकेट खेलता था। भाई विशी, वो मेरा बड़ा बेटा है, उसे तो बहरहाल डॉक्टर बनना ही था। लेकिन मुझे क्यों घसीट लिया? मैं तो फाइन आर्ट्स करना चाहती थी। बोर्ड में चौथी पोजीशन हासिल कर लेने के बाद फाइन आर्ट्स में जाना बड़ा कलमंदाना फैसला था ना बेटा। इस मुल्क को काबिल डॉक्टर्स की ज्यादा जरूरत है। ओहो, मेरी बात तो वहीं रह गई। हाँ तो लाला गुल, और क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि इसकी बहुत हौसला अफजाई होनी चाहिए, इंटरनेशनल प्लेयर बन सकता है, इंटरनेशनल प्लेयर। अच्छा बस अब तुम इसे ज्यादा सर ना चढ़ाओ। इसने भी एफएससी भी करनी है और इसकी पढ़ाई इसके खेल से ज्यादा जरूरी है। शुक्र है इतना होश तो है तुम्हें। मेरा तो ख्याल था छोटू पे सारे उसूल सारे कायदे धरे के धरे रह जाएंगे। अम्मी, हमारी तरह इसे भी 8-8 घंटे पढ़ाया करे ना। जो कुछ हमारे साथ करती थी इसके साथ भी किया करे। बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन जूनियर चैंपियनशिप के बाद। लाला, इसको मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैंने फासियाब से कहा था कि इसके लिए कोचिंग का इंतजाम कर दें। बाबा बहुत टाइम देता हूँ मैथ्स को, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। ख्यालों में स्क्वॉश जो खेलते रहते हो। आर्किटेक्ट बनना भी तो इसी की ख्वाहिश है। सदके जाऊं, जब छोटा था तो कहता था अम्मा जी बड़ा होके मैं मिस्त्री बनूंगा, बाबा के घर से भी बड़ा घर बनाऊंगा, बाबा के अस्पताल से भी बड़ा अस्पताल बनाऊंगा। तो और क्या, गांव में अस्पताल भी तो मेरा बेटा ही बनाएगा ना। बस तुम एफएससी में अच्छे नंबर ले लो, मैं खुद तुम्हें इंग्लैंड ले जाऊंगी। वहाँ तुम आर्किटेक्चर भी करना और खूब स्क्वॉश भी खेलना। चलो, बीबी गुल का बेटा बनने का एक फायदा तो हुआ। बीबी गुल, आपको एक बेटी की जरूरत नहीं? नहीं विशी, बेटियां तो पराया माल होती हैं, और वैसे भी मैंने तो हमेशा बीबी गुल के साथ ही रहना है। और क्या, पैदा करने वाले से पालने वाले का हक ज्यादा होता है। शाबाश बेटा शाबाश, तभी तो तू मेरी हर एक बात मानता है। कौन सी बात नहीं मानी अम्मा जी, बताएं, सबके सामने बताएं। अरे बेटा, सबसे बड़ा दीनी और दुनियावी फर्ज जो है वो तो तू अदा कर दे नहीं देता। जब भी तेरी शादी की बात करती हूँ ऐसे बिगड़ता है जैसे अड़ियल घोड़ा। अरे तेरे साथ के जवान बच्चों के माँ बाप बन गए। अम्मा जी, अम्मी ने तो गांव में 1 दर्जन लड़कियां पसंद कर रखी हैं काका जी के लिए। उन कम बख्तों की भी अभी तक शादियां नहीं हुई। काका जी की शादी करने का सिर्फ एक तरीका है, जो ही ये गांव जाए लड़की साथ लाके बैठा दो और फौरन निकाह कर दो। ये बात भी बच्चों की हंसी मजाक में शामिल हो गए। खान जी, लो, मुझे भी बच्चों में शामिल कर दिया। आ लेने दो सुरैया को, तेरा भी फैसला हो जाएगा। अम्मा जी बात यह है, देखें ये देखो, दुनिया मुझ पे बातें करती होगी कि बेटा बना के ले गई थी ताज बीबी, अपने बच्चों को तो ब्याह दिया और जरवली को बिठाए रखा। अम्मा जी, गांव में कौन इतना फारिग बैठा है कि मेरा गम करे? भाई जरवली गांव में न सही, यहाँ तो हो सकता है ना। मैंने तो अच्छी खासी स्मार्ट लड़की पसंद की है इसके लिए, जो ये मान जाए। कौन है? कैसी है? बड़ी अच्छी लड़की है, मेरे पास हेल्थ विजिटर है और उम्र में भी इसके साथ सूट करेगी। फिर तो वो पढ़ी लिखी भी होगी। हाँ, क्यों नहीं। प्राइमरी तक तो हमारे लड़की ने भी तालीम हासिल की हुई है। बीबी गुल, चुप कर लड़के। लाली, किसी दिन तो वो लड़की मुझे भी दिखाना जरा। आपा गुल आ जाए, फिर किसी दिन ले आऊंगी उसे मैं। जरवली भी देख लेगा। लेकिन वो गांव वाली 1 दर्जन लड़कियां। तो फिर क्या हुआ, तुम हो, अफरस्याब है, जरियाब है, निपट जाएंगी। ये तो सब सीरियस हो गए जरवली, अब तो तुम्हें हथियार डालने ही होंगे। ठीक है खान जी, अगर ये सब मेरे मफलूज बाप के दर्जन भर बच्चों का जिम्मा उठा लें तो मैं शादी जरूर कर लूंगा। 3 बहनें तो तूने ब्याह दी, 2 की होने वाली है। ये तुम्हारे मुश्तंडे भाई जो हैं, उनका भी कोई फर्ज बनता है या नहीं? जरबली बेटा, जब तक तू अपने लिए खुद नहीं सोचेगा ना, शाजिया तेरी जान नहीं छोड़ेगी। वो तो जोंक है, जोंक तेरा खून चूसेगी।